इसी वजह से इल्तुतमिश ने इन्हें टाइटल भी दिया था शेख उल इस्लाम का। बेटा, अगर आप थोड़ी सी चीज में कभी भी नहीं समझ सकते ना, तुम्हारा पढ़ना छोड़ो, तुम्हारा जीवन, पृथ्वी पे जीवन लेना बर्बाद है। मैं इस किसी भी टॉपिक को स्किप करवा दूंगा, तुम्हें पता चलेगा इस बात का? बीच में से टॉपिक को गायब करवा दूंगा, तुम्हें पता चलेगा? नहीं चलेगा ना। बेवकूफ बनी वाली बातें करते हो, बेकार की। दूसरों का भी नुकसान करवाते हो अपने चक्कर में। अरे एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है जिसकी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस रुकी हुई है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस आगे के आ जाएंगे। मुगल्स के, सूफीज्म के, मेडिवल इंडिया में वो क्वेश्चंस तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे कहने के बाद में मैंने क्वेश्चन शुरू करवाया है आपसे, कह कह करके। मुझे कोई शौक है सैटरडे में क्लास लेने का? मैं से मंडे टू फ्राइडे को क्लास लेता हूँ, आपको पता है। इसके बाद भी सैटरडे में 1.5 घंटे की क्लास ली थी। अपना संडे खराब करके तुम्हारे लिए 2 घंटे की क्लास ली थी। अपना दिल्ली जाना कैंसिल किया था, ऑफिस जाना कैंसिल करवाया, ऑनलाइन मीटिंग करी। 1.5 घंटे की क्लास सैटरडे को ली, 2 घंटे की क्लास कल संडे में ली। उसके बावजूद फिर आज एक्स्ट्रा ही ले रहा हूँ ना इस क्लास को मैं। सारी चीजें कल एक एक लिखवा लिखवा करके करी। संडे में मुझे शौक है कि ये सारी चीजें करवाने का। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। और जब भी आप क्वेश्चन, मतलब कितना भी बेहतर कर लो, तुम्हारे लिए तुम हो गुड़ गोबर, एकदम गधे। अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आता ना, राज थोड़ी आती होगी ये चीजें। मुझे कुछ शौक पड़ा है सैटरडे संडे पढ़ाने का, मैं बीच में से बेटा ऐसे टॉपिक गायब करूंगा, पता भी नहीं चलेगा। और तुम ढूंढते रहना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नाम भी आ जाएगा और फिर काम भी नहीं होगा। कोई फायदा है उस चीज का? तुम्हारे लिए जितना बढ़िया कर लो, उतना ही तुम नीचपना दिखा देते हो। ये वर्ड मेरे मुंह से निकलवा रहे हो, टीचर के मुंह से। अब कह लो मेरे से कुछ। पागल हो एकदम। तुम्हें लगता है तुम दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी बाबा हो? तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम पढ़ने क्यों आए थे यहाँ पे? बेटा निखिल, अगर तेरे को तेरी गलती लगती है तो तू बता, तेरे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तुझे परमानेंटली सारे बैच से ब्लॉक करवा दूं। पागल आदमी है बिल्कुल ही। तुम्हारा नहीं हो सकता, ज्ञानी बाबा हो ना तुम दुनिया का, तुम्हें नहीं है 0% भी ज्ञान इस दुनिया का? घर से बाहर निकले नहीं हो तुम। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अपनी उंगली पे घुमाते हो दुनिया, बेवकूफ आदमी। पागल एकदम बुद्धिहीन। बुलवा रहे हो मेरे से? और मैं तो इतना प्यार से फिर भी समझा रहा हूँ एक एक चीज को, तुम जरा इस टॉपिक को समझ लेना। पूरी मेडिवल हिस्ट्री तुम्हें याद करवाई है मैंने प्यार से, ढंग से ढंग से ढंग से। तुम्हारे कुछ अकल में घुसती ही नहीं है। जब यार नाम सेम हो रहा है, अहमद शाह अहमद शाह, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि चलो ये ऐसे है, मैं मैप पे लिख के दिखा रहा हूँ कि एक इधर लिख दो, एक इधर लिख दो। तुम्हारे घुस ही नहीं रही है, मैं बोल बोल करके बोल दूंगा, तुम लिखते रहो फिर। पता नहीं क्या समझ रखा है तुमने, 500 रुपए में खरीद लिया तुमने मुझे। बेवकूफ। शर्म नहीं आती तुमको? अब पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है बैच छोड़ दो तुम। जरूरत है तुम्हें पढ़ने की? मैं अपने, भाई मजा आता है पढ़ाने में, उस वजह से पढ़ाता हूँ। अच्छा लगता है, पेपर में आता है पढ़ाया हुआ, बच्चों को अच्छा लगता है तब पढ़ाता हूँ। जो तुम्हें नहीं लगता है, छोड़ 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 दो, चले जाओ यहाँ से। कल आदमी, दो चार के पीछे बाकी सबका नुकसान करवाते हो। कादरी संप्रदाय मत लिखो, नहीं लिखना है, छोड़ दो, बच जाओ। बेटा मैं तो ऐसे ही करवाऊंगा। कादरी संप्रदाय, यह इस्लाम का पहला रहस्य, रहस्य
वादी संप्रदाय था, आपसे पूछा जाता है, बाकी सब बच्चे सुन लो, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यह इस्लाम का पहला रहस्यवादी संप्रदाय था, जैसा बोला था वैसा करवा रहा हूँ, और अच्छा करवाऊंगा, और जो लगातार रहेगा उसको बहुत कुछ मिलेगा। जिसको नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। यह इस्लाम का पहला रहस्यवादी संप्रदाय था, फाउंडर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। इसके अलावा बात करें फेमस संत, ये थे शेख मीर मोहम्मद मियां मीर, और मियां मीर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी, और जो गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब है वही पंजाब के में गोल्डन टेम्पल है ना, तो पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है। तो शेख मियां मोहम्मद मियां मीर थे ये, इन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी, हरमंदिर साहिब जो गुरुद्वारा है,